जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Good morning everyone. Jai Hind. I Jalpadev Murari, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 8 from Learn Well. So take out your Learn Well. So first हमें चैप्टर 8 के हार्ड वर्ड्स है उसको लर्न करना है और आपको मेरे साथ से लर्न करते हुए आपकी EVS की बुक में ये लिख लेने हैं और इस हार्ड वर्ड्स को चैप्टर 8 लर्न वेल में साथ में क्या करना है, अंडरलाइन भी कर देना है ताकि जब आपको चैप्टर रीड करना हो तो आपको पता हो कि ये सारे वर्ड्स हैं वो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज ब्रिक्स, BRICKS। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें जो घर बनाने में यूज़ होती है और आई थिंक वो टोमेटो कलर की होती है, आप सबने देखी होगी। सेकंड वन इज स्टोन्स, STONES। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर, बहुत सारे पत्थर। कभी कभी अगर कोई घर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो उसमें बड़े बड़े ब्लैक कलर के पत्थर यूज होते हैं। देन आफ्टर स्टील, STEEL। स्टील, स्टील का मतलब होता है वन काइंड ऑफ धातु, आई मीन जिससे हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, घर पे बर्तन भी उससे बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वो तो आप सबने देखे होंगे, आपके घर पे जो बर्तन होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो सब। देन आफ्टर सीमेंट, CEMENT। सीमेंट का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में एक चीज़ होती है जब हम पक्का हाउसेस बनाते हैं, मतलब ऐसा हाउस बनाते हैं जो बहुत जल्दी टूट ना जाए उसमें, और उसका कलर होता है आई थिंक डार्क ब्लू टाइप। देन आफ्टर ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग रूम हमारे घर का एक ऐसा रूम और ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम वहाँ पे सोफ़ा रखते हैं और वो सारी चीज़ें रखते हैं। जब घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उनको वहाँ पे बिठाते हैं। आई मीन आपके घर का जो आप एंटर हो तो सबसे पहला जो रूम आता है, जो हॉल आता है, उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। देन आफ्टर डाइनिंग रूम, DININGROOM डाइनिंग रूम, हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं। कई लोगों के घर पे वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी होता है, हम उसके ऊपर बैठ के लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं, या फिर कुछ स्नैक्स खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। देन आफ्टर बेडरूम, BEDROOM बेडरूम, जहाँ पे हम आराम से पूरे दिन के बाद रात को सो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेडरूम। वहाँ पे बेड होता है, किसी का टीवी भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पसंद हो वो हम हमारे बेडरूम में रखते हैं। देन आफ्टर किचन, KITCHEN, जहाँ पे मम्मा डिलीशियस फूड बनाती है, वो वाला पार्ट घर का, उसको हम क्या कहते हैं, किचन। देन आफ्टर बाथरूम, जहाँ पे हम रोज़ अच्छे से नहाने जाते हैं और बाहर निकलते हैं तब कैसे दिखते हैं, स्मार्ट, BATHROOM बाथरूम। डन। फटाफट से ये हर वर्ड्स अपनी EVS की बुक में लिख लो और साथ में लर्न भी कर लो
ताकि आपको चैप्टर रीड करने में इजी रहे और ये सारे वर्ड्स भी आपको अच्छे से माइंड में आ जाए। सो हियर इज चैप्टर नंबर 8, हाउसेस। हाउसेस का मतलब होता है बहुत सारे घर जहाँ पे हम रहते हैं। हम सबके पास अपना एक इंडिविजुअल घर होता है, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड रूम्स इन माय हाउस। हमारे घर में कौन कौन से रूम होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं। अगर हम विलेजेस में रहते हैं तो अलग टाइप के हाउस होते हैं, अगर हम सिटी में रहते हैं तो अलग टाइप के हाउसेस होते हैं। कोई अपार्टमेंट में रहता है, कोई बंगलो में रहता है, किसी का खुद का टेनामेंट होता है। तो हमें वो सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट आपको एक येलो बॉक्स दिख रहा है, जॉइन द डॉट्स एंड फिल इन द मिसिंग ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? डॉट्स को ज्वाइन कर देना है ताकि एक पिक्चर बन जाएगा हाउस का। एंड नीचे मिसिंग ब्लैंक्स दी है, ब्लैंक्स तो नहीं कह सकते, एक ही ब्लैंक दी है, HOUSE। अगर आप उसको फुलफिल कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? हाउस का स्पेलिंग HOUSE। एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन। एवरीबडी मतलब हर एक को, नीड्स चाहिए, अ स्पेस जगह, टू लिव इन रहने के लिए, हर एक को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। द स्पेस वही जगह, वी लिव इन जिसमें हम रहते हैं, इज कॉल्ड अवर हाउस उसको हम क्या कहते हैं? हमारा घर। अ हाउस प्रोटेक्ट अस, हाउस हमें बचाता है। हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, विंड जो हवा चलती है उससे, रेन बारिश, एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं बाहर, डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि डॉग, काउ, वो सब, एंथ्यूज चोर। इन सब से हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है, हमारा ध्यान रखता है। थीव्स हम किसे कह सकते हैं? पीपल वो स्टील फ्रॉम अदर पीपल और प्लेस, ऐसे लोग जो एक जगह से कुछ चुराते हैं और फिर अपने पास रख लेते हैं और दूसरी जगह पे बेच देते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 130। कलर द हाउस गिवन बिलो, सर्कल द थिंग्स इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम। नीचे आपको जो हाउस दिया है उसको आपको कलर करना है, एंड सर्कल द थिंग्स उन चीज़ों को सर्कल करना है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ये हाउस आपको जिससे भी बचाता है उन चीज़ों को ही सर्कल करना है और उसको कलर करना है। उसमें फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया है ऊपर कोल्ड, तो कोल्ड मतलब ठंडी, तो ठंडी से हमें हाउस बचाता है, तो हम एक तो ठंडी पे सर्कल करेंगे वहाँ पे, आई मीन कोल्ड पे। फिर कोल्ड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड है प्लांट्स, प्लांट से हमें हाउस बचाता है। नो, प्लांट से हमें कोई बचने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें हार्म नहीं करते, तो उसको छोड़ देना है। फिर राइट हैंड साइड ऊपर है रेन, बारिश से हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है, तो हम रेन को भी सर्कल करेंगे। एंड रेन के नीचे एनिमल्स, एनिमल्स से भी हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है, तो हम उसको भी सर्कल करेंगे। तो अब हमें किन तीन ऑप्शन को सर्कल किया है? कौन से तीन? कॉल्ड, रेन एंड एनिमल्स, एंड प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ देने। डन। टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब हाउस जो होते हैं हमारे उसके हमें टाइप्स दिए कि इन टाइप के हाउसेस होते हैं, लाइक पक्का हाउसेस एंड कच्चा हाउसेस। अभी हमें चैप्टर में 2 टाइप्स दिए, आपको नाम पर से भी पता चल जाएगा कि पक्का हाउस क्या है एंड कच्चा हाउस क्या है। लाइक पक्का का मतलब है कि ऐसा कि जो ना टूटने वाला, जल्दी से ना टूटने वाला, एंड कच्चा कैसा होता है कि वो फटाफट से टूट जाता है। फर्स्ट वन है पक्का हाउस। तो हाउसेस इन सिटीज़ एंड टाउन्स, सिटीज़ मतलब हमारा मोरबी सिटी है वैसा, एंड टाउन्स मतलब सिटी से थोड़ा कम डेवलप,
आर मेड ऑफ, ये बनते हैं, किससे बनते हैं? ब्रिक्स मतलब ईंटें, स्टोन्स पत्थर, स्टील एंड सीमेंट, ये चारों से जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? पक्का हाउस। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। इन चारों से बनने वाला क्या होता है? पक्का हाउसेस, जो फटाफट से टूट नहीं जाता है, क्योंकि हमने उसमें चीज़ें कौन कौन सी यूज़ की है? ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील एंड सीमेंट। आपको बाजू में पिक्चर दिया है, उसमें आपको दिख रहा है कि ऐसा टाइप का हाउस जो भी हमारा होता है वो पक्का हाउसेस होता है, ताकि जब भी अर्थक्वेक आए और ऐसी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आए तो उसकी वजह से फटाफट से हमारा घर टूट नहीं जाता है। अब गांव में कैसा घर होता है? मोस्ट ऑफ हाउसेस इन विलेजेस, मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट हाउसेस होते हैं विलेजेस में, गांव में, आर मेड ऑफ, किससे बनते हैं? मड, स्ट्रॉ, तिनके, जो तिनके होते हैं वो जो ऊपर रूफ बना होता है ना, वो उससे ही बनता है। वुड एंड लीव्स, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। अब ये सारी चीज़ें, मड, स्ट्रॉ, वुड लकड़ी, एंड लीव्स मतलब पत्ते, इन सब से जो चीज़ बनती है, जैसा घर बनता है, उसको हम कहते हैं कच्चा हाउसेस। ऐसा जो नेचुरल डिसास्टर आए या फिर कुछ भी अर्थक्वेक ऐसा कुछ आए तो वो फटाफट से टूट जाता है, वो हमें फिर से बनाना पड़ेगा फिर। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 131, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक फिल करनी है। फर्स्ट वन है अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ डैश हाउस। ऐसा हाउस जो ईंटों से बना है उसको हम कैसा हाउस कहेंगे? तो हमारे पास तो टू ही टाइप्स है, पक्का और कच्चा, तो उसको हम कैसा हाउस कहेंगे? पक्का। तो आपको वहाँ पे लिखना है PUCCA, पक्का। सेकंड वन, कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन, कच्चा हाउसेस मतलब ये कच्चे हाउसेस होते हैं वो आर मोस्टली, ऑलमोस्ट हमें दिखने को मिलते हैं। फाउंड इन मतलब दिखने को मिलते हैं कहाँ पे? डैश, तो वहाँ पे हम लिखेंगे विलेजेस। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, VILLAGES। थर्ड वन, देर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ हाउसेस। देर आर मेनली, यहाँ पे हमारे पास मेनली कौन से टाइप के हाउसेस है? कितने टाइप के हाउसेस है? तो ओनली टू टाइप्स, तो हम आंसर में लिखेंगे टू, TWO, टू। हमने क्या सीखा था? कच्चे हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस मतलब कैसे हाउस जो कभी टूट नहीं सकते, बहुत जल्दी फटाफट से टूट नहीं जाते, वैसे वाले। दे आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें? सिटीज़ एंड टाउन्स में। और वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील एंड सीमेंट एक्सेट्रा, ऐसी सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ों से बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते थे? पक्का हाउसेस। वो हमने हमारे लास्ट पार्ट में सीखा था। एंड और दूसरा कौन सा था? कच्चा हाउसेस। ये पिक्चर आपको जो दिख रहा है वो कच्चा हाउसेस है। कच्चा हाउसेस मतलब ऐसे हाउस जो कभी भी टूट सकते हैं, उनकी कोई इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती है कि हम उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक रह पाते हैं, स्टे कर पाते हैं या सेफ रहते हैं। ज़्यादातर वो किससे बने हुए होते हैं? मड, स्ट्रो, वुड, लीव्स। आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वो वुड से बना हुआ है उसका रूफ, और नीचे क्या है? नीचे वो मिट्टी से बना हुआ होता है, तो वो कभी भी टूट सकता है। तो ये कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है। सो नाउ टेक आउट पेज नंबर 131, our next one topic, rooms in my house
मेरे घर में जो सारे रूम्स होते हैं वो सारे रूम्स के बारे में हमें पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं हमारे घर पे। माई हाउस हैज़ मैनी रूम्स। मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं। रूम कंटेन्स, कंटेन्स मतलब होते हैं, रूम में ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या क्या होती है? और रूफ, ऊपर जो रूफ होता है, छत होती है वो। अ डोर, दरवाज़ा होता है। अ फ्लोर, माल होते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे। एंड विंडोज़ मतलब बहुत सारी विंडोज़ होती है जहाँ से बाहर की हवा अंदर आती है। तो हमारे घर में ये सारे रूम्स भी होते हैं और रूम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, रूफ, डोर, फ्लोर एंड विंडोज़। तो अब हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी रूम के बारे में टर्न बाय टर्न पढ़ना है। तो लेट मी शो यू सम पिक्चर्स अबाउट ईच एंड एवरी रूम। हम हर एक रूम का पिक्चर्स देखेंगे और साथ में उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब ऐसा रूम जब हम घर में एंटर होते हैं, हमारे हाउस में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ड्राइंग रूम। इसको हम लिविंग रूम भी कह सकते हैं। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, एंटर होते ही सबसे पहले आने वाला हॉल, और वो सबसे बड़ा होता है घर में। उसकी स्पेस बाकी सारी जो रूम्स होते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। उसमें हम क्या क्या रखते हैं? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक सोफ़ा होता है जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, सोफ़ा, टीवी, हैंगिंग्स लगाते हैं कोई, फिर कॉफ़ी टेबल होते हैं या फिर टी टेबल होता है, डेकोरेटिव पिलोज होते हैं वहाँ पे। फिर डेकोरेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लगते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैचू आपको दिख रहा है। तो जब भी कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है, जब भी कोई मेहमान हमारे घर पे आता है या फिर हमें कोई मिलने आता है, तो उसको हम कहाँ पे बिठाते हैं? यहाँ पे ड्राइंग रूम में। वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। हम क्या करते हैं? बैठते हैं एंड टॉक टू आवर गेस्ट, मतलब हमारे जो मेहमान होते हैं उनसे बातें करते हैं। कहाँ पे? इन द ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम में, इसको हम लिविंग रूम भी कह सकते हैं। ये घर में हम क्या कर सॉरी हम घर में ड्राइंग रूम को कैसा बनाते हैं? डेकोरेटिव बनाते हैं, एट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि हमारे घर में कोई हमसे मिलने आए तो वो हमारे साथ बैठा हो तो उसको हमारा घर बहुत पसंद आए। और ड्राइंग रूम एट्रैक्टिव होने की वजह से आपका घर भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, ऊपर बहुत सारी लाइट्स हैं, डेकोरेटिव पिलोज भी है, एसी है, फिर इस वॉल पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, डेकोरेटिव फर्नीचर होता है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ड्राइंग रूम में। आपको क्या करना है? आपको अपना ड्राइंग रूम देखना है और नोट डाउन करनी है एनी 5 थिंग्स। आपको जो भी दिखे वो एनी 5 थिंग्स आपको एक पेपर लेके उसमें लिख के नोट डाउन कर लेनी है कि मेरे घर पे ड्राइंग रूम में ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ हमारा नेक्स्ट वन है डाइनिंग रूम। वी ईट ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना एंड डिनर, रात का खाना, इन द डाइनिंग रूम। हम ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कहाँ पे करते हैं? डाइनिंग रूम में। हमारे घर का सबसे फेवरेट वाला पार्ट, जहाँ पे बैठ के हम आराम से कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक चेयर्स, आपको दिख रहा है चेयर्स, एक बड़ा सा टेबल, फिर फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ताकि हम जब खाना खाएं तब हमारा मूड अच्छा रहे। बुक सेल्फ होती है, अगर आपको कोई बुक रीड करनी है कभी भी तो वो भी आप रख सकते हो। सर्विंग कार्ट होता है, उसमें कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जो खाने में यूज़ होते हैं, लाइक स्पून, फोक, वो सब कुछ। क्रॉकरी होती है, उसमें खाना भर के यहाँ पे आप रख सकते हो। ट्रे होती है, टी पॉट होता है। ये सारी चीज़ें जो खाने में यूज़ होती हैं
जो जिसमें हम खाना निकाल सकते हैं, वैसी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे टेबल पे हम सर्व करते हैं जब खाना खाते हैं तब। यहाँ पे हमें पिक्चर्स में क्या क्या दिख रहा है, चेयर्स, टेबल, एक मिरर है, ऊपर हैंगिंग लगा हुआ है, एक झूमर, पीछे पेंटिंग है, कर्टन्स है। बस आप अपने हिसाब से अपने डाइनिंग रूम में कोई भी चीज़ रख सकते हो। तो आपको इसमें भी ऐसा करना है, नोट डाउन करनी है एनी 5 थिंग्स विच एवर यू लाइक इन योर डाइनिंग रूम। आपके डाइनिंग रूम में से आपको जो भी 5 चीज़ पसंद है वो आपको एक पेपर में नोट डाउन कर लेनी है। फिर मैं आप जब स्कूल आओगे, विनय आओगे, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने घर में से कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन की है। उसके बाद नेक्स्ट वन है बेडरूम। पर्सनली माय फेवरेट वन, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है। आई मीन पूरे दिन हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वॉट एवर वी लाइक, हमें जो भी पसंद है वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब जाके हमें आराम मिलता है, जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे संडे की छुट्टी को हम आराम से सो सकते हैं, वैसा वाला मेरे वाला फेवरेट रूम इज़ बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम। हम बेडरूम में क्या करते हैं, सोते हैं। कोई कोई स्टडी टेबल रखता है तो हाँ, उस पर बैठ के पढ़ाई भी करता है साथ में। सम हाउसेज हैव मोर देन 1 बेडरूम। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 बेडरूम, मतलब एक से ज़्यादा बेडरूम होते हैं। लाइक अगर चिल्ड्रन है तो उसके लिए अलग से बेडरूम होता है, उसके पेरेंट्स के लिए अलग होता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनके लिए अलग होता है। हाँ, तो अगर बड़ा हाउस है तो उसमें अलग अलग बेडरूम हो सकते हैं सबके। बेडरूम में हमें क्या रखना चाहिए, मतलब बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लाइक अभी हमें इस पिक्चर में देखें तो बेड दिख रहा है, कपबोर्ड दिख रहा है, फिर एक चेयर दिख रही है जहाँ पे बैठ के हम रेस्ट कर सकते हैं। फिर वाटर बॉटल भी रखते हैं, बाजू में स्टैंड है वहाँ पे। नाइट लैम्प होते हैं, कर्टन्स हो गए, क्लॉक, वहाँ पे भी बुक सेट होता है कि अगर बेडरूम में बैठ के आपको रीड करनी है कोई बुक तो। टेबल लैम्प, यहाँ पर भी पीलो हो गए आपको मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बेडरूम में, जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, हाँ, तो वो अगर आपकी चॉइस है तो आप अपना बेडरूम वैसे डेकोरेट कर सकते हो। एसी होता है, किसी के बेडरूम में फ़ैन भी हो सकता है, नीचे कारपेट लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, हमारे बेडरूम में। हमारा बेडरूम हम इंडिविजुअल मतलब पर्सनली हमें जैसे पसंद हो वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे लैंप्स लगा सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, हैंगिंग्स लगा सकते हैं, वैसे कपबोर्ड करवा सकते हैं, वैसा फर्नीचर भी करवा सकते हैं। बेड में भी बहुत सारी डिफरेंट साइजेस आती हैं, डिफरेंट सारी वेराइटीज़ मिल जाती है। पिलोज, चेयर्स लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बेडरूम। अब हमें क्या करना है कि बेडरूम में से भी, आपके बेडरूम में से या फिर आपका जो भी रूम हो उसमें से एनी 5 थिंग्स विच एवर यू लाइक नोट डाउन कर लेनी है एक पेपर में। वो दोनों की है, वैसे साथ साथ में इसकी भी एनी 5 थिंग्स, आपको जो भी पसंद हो वो आप अपने बेडरूम में से लिख सकते हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वन रूम इज किचन। वैसे किचन हमारी मम्मीज़ का बहुत फेवरेट होता है। हमारे सारे ममाज है वो कहाँ पे डिलीशियस फूड बनाते हैं, किचन में। और हाँ, हमारी फेवरेट चॉकलेट्स वो भी किचन में रखी होती है, या फिर हमारी फेवरेट आइसक्रीम होती है, हमारी फेवरेट डिशेस होती है, वो सारी हमें कहाँ पे मिलती है, इन द किचन। तो वैसे किचन भी मेरा थोड़ा फेवरेट वाला रूम है, मे बी आपका भी शायद हो। वी कुक आवर फूड इन द किचन। वी कुक, हम बनाते हैं, आवर फूड, हमारा खाना, इन द किचन, कहाँ पे, किचन में। अब किचन में कौन कौन सी चीज़ होगी, तो किचन का भी ऐसा है, हम उसको पर्सनली अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर पर्सनली अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक
सबसे पहले तो गैस स्टोव होता है, वो बहुत ज़रूरी है खाना पकाने के लिए। गैस सिलेंडर होता है। फिर एप्रन एप्रन होता है, वो पहन के हम खाना बना सकते हैं ताकि हम सेफ रहे। नाइफ, चिमनी, नैपकिन, एक वॉश बेसिन होगा जहाँ पे हम हमारे जो जूठे बर्तन हो गए हैं उसको साफ कर सकते हैं। टी पॉट, कुकर, फिर मेजरिंग कप, अगर हमें कुछ भी बनाना है तो उसको मेजर करके फिर हम बनाते हैं कि इतना चाहिए, उतना चाहिए। हाँ, एंड पर्सनली रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसमें ही हम अपनी सारी चीज़ें रखते हैं जो दूसरे या तीसरे दिन खाने के लिए हमें काम आती है। लाइक बहुत सारी चॉकलेट्स लाया है पापा, तो कहाँ पे रख देंगे? फ्रिज में। आइसक्रीम है तो उसको भी कहाँ पे रखेंगे? फ्रिज में। या फिर अगर हमने कुछ रात को बनाया है, बहुत अच्छा वाला पाव भाजी बनाई है, दूसरे दिन खानी है, तो उसको हम कहाँ पे रख देंगे? फ्रिज में। वैसे हमारे किचन में वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें खाना पकाने में हेल्प होती है। जैसे कि ये पोट, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ऊपर थोड़े यूटेंसिल्स हो वो लटके हुए हैं, वो सारे हैं, वो हमें खाना पकाने में काम आते हैं। जब भी हमें कुछ बनाना हो, दाल है, चावल, राइस, सब्जी, रोटी, वो सब कुछ बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमें कहाँ पे मिलेंगे? किचन में मिलेंगे। और वो सब बनाने के लिए जो बर्तन चाहिए होंगे वो भी हमें कहाँ पे मिलेंगे? किचन में। एंड स्पेशली हाँ, वाटर होता है साथ में, क्योंकि विदाउट वाटर हम फूड को कुक नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टोर करने के लिए मटका भी हमें कहाँ पे मिलेगा? इन द किचन। आपको इसमें भी ऐसा करना है, आपके किचन में जाना है, अच्छे से सारी चीज़ें देखनी है। एंड विच एवर यू लाइक, वॉट एवर यू लाइक, आपको जो भी पसंद आए वो 5 थिंग्स आपको नोट डाउन कर लेनी है उसी पेपर में, इन द सेम पेपर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, बाथरूम। वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम। हम क्या करते हैं? अपने बॉडी को वॉश करते हैं एंड बाथ नहाते हैं। कहाँ पे? इन द बाथरूम में। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि जब भी मम्मा उठाती है सुबह सुबह जल्दी स्कूल आने के लिए, तभी बहुत सारे लोग बाथरूम में जाके आराम से थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। जब मम्मा नॉक नॉक करती है तब फिर से उठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत पसंद है कि बाथ टब, जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, बाथ टब, हमारे बाथरूम में होता है बाथ टब, उसमें आराम से, जब समर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अंदर बिल्कुल कोल्ड वाटर हो और हम आराम से 1 आध घंटे के लिए अंदर नहा रहे हो, तो वो सबको ऑलमोस्ट पसंद होता है। बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो एक तो शावर होता है नहाने के लिए, सोप होता है, सोप से हम नहाते हैं तो ऑब्वियसली सोप। फिर शैम्पू होता है हमारे हेयर वॉश के लिए, वॉश बेसिन होगा वहाँ पे भी। एंड और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? तो टॉवेल्स हो गए वहाँ पे, फिर बाथटब, शैम्पू, टॉयलेट, वो भी यहाँ पे बाथरूम में साथ में अटैच होता है अब तो नॉर्मली। तो हमें बाथरूम में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको वहाँ पे भी वैसा करना है। वंस यू हैव टू विजिट योर बाथरूम एंड यू हैव टू नोट डाउन 5 थिंग्स। आपको 5 चीज़ें नोट डाउन करनी है एंड यू हैव टू राइट इन द सेम पेपर, वो सेम पेपर में लिख लेनी है। ओके, नाउ पेज नंबर 132, टाइम टू आंसर। अब एक्सरसाइज करनी है हमें। कंप्लीट द नेम ऑफ द रूम्स गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ रूम्स के नाम दिए हैं, पर वो कैसे हैं? इनकम्प्लीट है, मतलब बीच में लेटर्स है वो मिसिंग है, वो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट वन किसका स्पेलिंग है? डू यू हैव एनी गेसेस? यस, ड्राइंग रूम। तो आपको ड्राइंग रूम का स्पेलिंग वहाँ पे फिल करना है, DRAWINGROOM।
once again. DRAWINGROOM. Done. Second one. Bedroom. Yes. BEDROOM. Once again. BEDROOM. Third one. Kitchen. KITCHEN. Once again. KITCHEN. And now last one. Bathroom. BATHROOM. Once again. BATHROOM. ओके अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, पीछे रह जा रहे हो, देन इट्स ओके। ये सारे स्पेलिंग आपको यहाँ पर भी दिए हैं लर्नवेल में, एज वेल एज आपने अपनी ईवीएस की बुक में भी लिखे हैं, एंड एज वेल एज स्टडी नोट में भी इसके आंसर दिए हैं। सो यू कैन राइट फ्रॉम एनीवेयर। ओके। पक्का हाउस, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। कच्चा हाउस, a house made of mud, straw, wood and leaves। ये रिमाइंडर था हमारे लिए कि हमने आगे ये पढ़ा है और ये हमें ऑलरेडी पढ़ा। नाउ टर्न द पेज नंबर 133। नाउ आई नो, मतलब ये सब कुछ हमें पता ही है। द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड अ हाउस। अ हाउस में भी कच्चा और पक्का हाउस। There are many rooms in a house. We use different rooms for different activities. ये सब कुछ हमने ऑलरेडी चैप्टर में लर्न कर लिया है। Now let us practice. Exercise A. Fill in the blanks using the words given below. आपको blanks fill करनी है कैसे? नीचे जो words दिए हैं उसका यूज करके, हेल्प बॉक्स जो दिया है उसका यूज करके। फर्स्ट I will explain all help box words. Neat, cement, animals and mud. First one. A house protects us from dash. House हमें किससे बचाता है? Neat, cement, animals और mud? Yes. Third one. Animals. Second one. Dash is used to make a पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए क्या यूज होता है? अब हमारे पास सिर्फ 3 है, नीट, सीमेंट और मड, तो क्या यूज होगा? सीमेंट। सीमेंट इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस। थर्ड वन. डैश इज यूज टू मेक कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने के लिए क्या यूज होगा? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, नीट और मड। ऑफ कोर्स मड। मड इज यूज टू मेक अ कच्चा हाउस। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन. We should keep our house dash and clean. हमें हमारा हाउस मतलब घर रखना चाहिए कैसा? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? नीट, साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। डन। वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट वन में आंसर क्या आएगा? एनिमल्स, सेकंड वन में सीमेंट, थर्ड वन मड एंड फोर्थ वन नीट। डन। नाउ एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग
सॉरी, एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, आपको 1 2 3 4 दिए हैं, उसको ABCD के साथ मैच करना है। जो आंसर आता है उसके साथ, मतलब यहाँ पे वन साइड आपको एक्टिविटीज दी है और सेकंड वन साइड पे आपको रूम्स दी है। तो वो एक्टिविटी आप कौन से रूम में करोगे उसके साथ उसको मैच करना है। फर्स्ट वन है कुक फूड, मतलब खाना बनाते। कहाँ पे खाना बनाते हम? ए ड्राइंग रूम, बी बाथरूम, सी किचन और डी बेडरूम। तो कहाँ पे खाना बनाएंगे हम? सी किचन। तो फर्स्ट वन को किसके साथ आपको मैच करना है? सी किचन के साथ। सेकंड वन स्लीप, सोते हैं। कहाँ पे सोते हैं हम? ए ड्राइंग रूम, बी बाथरूम और डी बेडरूम। कहाँ पे सोएंगे? डी बेडरूम। तो सेकंड वन को आपको किसके साथ मैच करना है? डी बेडरूम। थर्ड वन मीट पीपल, लोगों को मिलते हैं हम। कहाँ पे मिलते हैं? ए ड्राइंग रूम और बी बाथरूम। तो कहाँ पे मिलेंगे? ए ड्राइंग रूम। थर्ड वन को ए के साथ मैच कर दो। एंड लास्ट वन फोर्थ वन हैव अ बाथ, नहाते। कहाँ पे नहाते हम? बी बाथरूम। फोर्थ वन को किसके साथ मैच करो? बी के साथ। डन? Once again I will repeat. First one A cook food in the kitchen. C. Second one sleep in the bedroom. D. Third one meet people. A. In the drawing room. And last one have a bath. Fourth one B. In the bathroom. Done. Exercise C. With the help of your teacher, rearrange the letters to form names of the parts of our house. ये हमारे घर के कुछ पार्ट्स है, बट वो कैसे दिए आपको? उल्टे सुल्टे दिए। आपको उसको ठीक करना है और फिर आंसर लिखना है। ओके, फर्स्ट वन है यस। कैस करो आप लोग, क्या हो सकता है जिसको हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं? वैसी कौन सी चीज़ है हमारे घर में? यस, डोर। DOOR। Children, you can write in capital or in small letter, whatever you like. Okay? First one, door. Second one, जो घर में सबसे ऊपर होता है और वहाँ पे हम फैन लगाते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे घर का? गेस करो। रूफ। ROOF, रूफ। थर्ड वन, जिसका बहुत बड़ा घर होता है, जिसका बंगलो होता है, उसमें होते हैं नीचे पार्किंग, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे क्या होते हैं ऐसे? यस, फ्लोर। FLOOR, फ्लोर। एंड लास्ट वन, जिससे बाहर की हवा अंदर आ सकती है, जिससे हम बाहर का व्यू देख सकते हैं। जब बारिश आती है तो वहाँ पे बैठ के हम हाथ बाहर निकाल सकते हैं। वैसी कौन सी जगह है, कौन सा पार्ट है घर का? विंडो। WINDOW। Done? Once again I will repeat. First one door, second one roof, third one floor, and fourth one window. Now time to words.
Riya and her parents were talking to the guests in the room of their house. रिया और उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, उनके घर पे जो मेहमान आए थे उनके साथ बातें कर रहे थे. कहाँ पर बैठ के? ड्राइंग रूम में. रिया slept during their conversation. फिर क्या हुआ कि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो रिया वहाँ पे बातें करते करते सो गई ड्राइंग रूम में. सो हर फादर कैरीड हर इन हिज आर्म्स. फिर उसके पापा ने क्या किया, जैसे आप सबके पापा करते हैं वैसे, कैरीड हर इन हर आर्म्स, उसको उठाया एंड मेड हर स्लीप इन अनदर रूम, और उसको लेके गए दूसरे रूम में सुलाने के लिए, सो दैट शी कुड स्लीप कंफर्टेबली, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे सो पाए. क्या हुआ, रिया और उसके पेरेंट्स बैठे थे, उनके घर पे कोई मेहमान आया था उनके साथ ड्राइंग रूम में. फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो रात को रिया वहाँ पे ड्राइंग रूम में सोफ़ा पे ही सो गई. तो फिर उसके पापा ने क्या किया, उसको उठाया और एक डिफरेंट रूम में, अलग वाले रूम में लेके गए ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबली आराम से सो पाए. तो वो कौन सा रूम था? नेम द रूम वेयर रियाज फादर मेड हर स्लीप. वो रूम को आपको नाम देना है जहाँ पे रिया के पापा ने रिया को सुलाया था. तो वो कौन सा रूम होगा जहाँ पे हम सोते हैं? ड्राइंग रूम ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में तो हम गेस्ट से मिलते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट सोते नहीं हैं. तो कहाँ पे सोते हैं हम? यस, किसी को पता है? बेडरूम. कहाँ पे सोते हैं? बेडरूम. तो रिया के पापा उसको कहाँ पे ले गए? रिया के बेडरूम में. तो हमें यहाँ पे बेडरूम का स्पेलिंग नीचे से छोटा राइटिंग में लिख देना है, BEDROOM, बेडरूम. डन? वेरी गुड. नाउ एक्टिविटी इज ऑन. अब एक्टिविटी करनी है हमें. क्या एक्टिविटी करनी है? वी हैव 3 बॉक्सेस. हमारे पास 3 बॉक्स है. बेडरूम वाला है फर्स्ट वन, सेकेंड वन बाथरूम वाला है, एंड थर्ड वन किचन वाला है. अब हमें कुछ आइटम्स दिए हैं, कुछ चीज़ें दी है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो चीज़ें कहाँ पे होती हैं, बेडरूम में, बाथरूम में या फिर किचन में. वेयर डू यू फाइंड सोप, बेड, ब्लैंकेट, स्पून, पिलो, टीवी, शैम्पू, गैस स्टोव, नाइफ एंड टॉवेल in your house? Write them in the correct columns below. अब ये एक्टिविटी आपको घर पे अपने आप से भी करनी है और मैं भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वन है शॉप. तो शॉप में कहाँ पे दिखेगा? यस ऑफ कोर्स, बाथरूम में. तो जो बाथरूम वाली सेकंड वन कॉलम है वहाँ पे आपको लिख देना है शॉप, SOAP. फिर शॉप के बाद है बेड. बेड कहाँ पे होगा? यस, इन द बेडरूम. तो फर्स्ट वन वाली कॉलम में लिखना है बेड. फिर नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट. ब्लैंकेट कहाँ पे होगा? किचन में? नो. बाथरूम? नो. तो कहाँ पे हो गया? बेडरूम. तो बेडरूम वाली कॉलम में आपको लिख देना है ब्लैंकेट. नेक्स्ट वन SPOON, स्पून, जिससे हम सारी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं. तो वो स्पून कहाँ पे होगी? इन द किचन. तो किचन वाली लास्ट वन थर्ड कॉलम में आपको लिख देना है स्पून. फिर नेक्स्ट वन पिलो. पिलो कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स इन द बेडरूम. बेडरूम वाली कॉलम में लिखना है आपको पिलो, फर्स्ट वन वाली कॉलम में. नेक्स्ट वन टीवी. टीवी कहाँ पे मिलेगा आपको? बेडरूम में, बाथरूम में या फिर किचन में? ओके, बेडरूम में. तो बेडरूम वाली कॉलम में आपको नीचे लिखना है टीवी. देन आफ्टर नेक्स्ट शैम्पू, SHAMPOO. लास्ट वन वाला है शैम्पू. तो शैम्पू हमें कहाँ पे मिलेगा? हमारे घर में, बेडरूम में, बाथरूम में,
या फिर किचन में? ऑफ कोर्स बाथरूम। सेकंड वन वाली कॉलम में लिखना है शैम्पू। देन आफ्टर गैस स्टोव, सेकंड वन वाली लाइन में देखो वहाँ पे GASSTOVE गैस स्टोव। तो हमें गैस स्टोव कहाँ पे दिखेगा? बेडरूम, बाथरूम और किचन। ऑफ कोर्स डिलीशियस फूड कहाँ पे मम्मा बना दिए? किचन में, तो वो वहाँ पर ही होगा, इन द किचन। थर्ड वन वाली कॉलम में लिख दो गैस स्टोव। देन आफ्टर नाइफ, छुरी, जिससे हम एप्पल काट सकते हैं, ऑरेंज भी काट सकते हैं, या वेजिटेबल्स भी चॉप करते हैं। वो हमें कहाँ पे मिलेगा? बेडरूम, बाथरूम और किचन। ऑफ कोर्स किचन, तो वो लिख दो किचन में, KNIFE किचन में नाइफ। एंड लास्ट वन टॉवेल। टॉवेल जब हम भीग जाते हैं, वेट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को ड्राई करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉवेल। वो कहाँ पे मिलेगा हमें? बाथरूम में, ताकि हम रोज़ कहाँ पे नहाने जाते हैं? बाथरूम में। टॉवेल लिख दो बाथरूम में, सेकंड वन वाली लाइन में। डन। अब आपको ये सारी चीज़ें ना वो अपने घर पे भी देखनी है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही है ना जहाँ पे मैम ने बताया है। सो ये हमारी एक अच्छी वाली एक्टिविटी भी हो जाएगी साथ में। ओके, सो houses chapter is over here. We'll meet in next video with next chapter. Till then, learn properly at home and do all homework with good handwriting. So, when will you come to school? I will give you stars and smileys. Bye bye everyone.